I want to बयानबाजी नहीं, thank. हर वो सरकार जहाँ स्कूल में बच्चे कम हो गए सब जगह स्कूल बंद हुए हैं, ऐसा नहीं है। 14 साल से वेट कर रहे हैं Sir, Virudhunagar, sir, I wanted to be specific to Honorable Minister, sir. Virudhunagar District Administration follows a structured, real-time monitoring mechanism using a state government's common digital platform that identifies students absent more than 2 weeks in a school, sir. Periodic school dropouts list are being generated and cases has been distributed among the district level officers from the district magistrate to the tahsildars, fixing clear individual responsibilities. Assigned officers personally visit the children's homes, interact with the parents, guardians, identify reason for their dropouts, sir, and facilitate their re-enrollment. Officers remain accountable until the child is brought back to school, ensuring follow through rather than mere reporting, sir. This field-based ownership-driven model has shown positive outcomes in reducing dropouts in the district and preventing children early exposure to antisocial and vulnerable situations. I request, sir, to clarify whether the Honorable Minister has taken note of this study and is there any, whether he can study this model, and the model is a low-cost and scalable model and replicable and may be considered to adoption across this country to strengthen the school retention and achieve universal education goals, sir. Thank you, sir. Sir, many states has adopted their own unique model, like my dear friend Manikam Tagore quoted the Virudhunagar model. He said it might be a good model. Certainly, I will look into that. Many states have adopted unique model to improve the dropout, to face the challenge of dropout issue. And the pan-India level, Government of India is giving allocation, giving fund to develop Vidya Samiksha Kendra to monitor the last mile students in the classroom. This is a good model. Many states are adopting such good models. Question number 29, Sri Ummedaram Beniwal. माननीय मंत्री महोदय, सदन की पटल पर रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया कि लगभग 10 से 15% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 12th तक, लेकिन सारी गणना की जाए प्राइमरी से लेकर 12th तक तो लगभग 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और इसमें स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और खराब स्वास्थ्य बताया गया है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकार की दायित्व में रहने वाला दुनिया है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट एक राष्ट्रीय चुनौती है। धीरे धीरे उसको आज प्राइमरी लेवल पे इसकी 70% GR हो पाती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, ये 8वीं तक जाते हैं, फिर 10वीं तक जाते हैं, 12वीं तक तो वहाँ ड्रॉप आउट होती है। इसके कई कारण है। भारत सरकार अपने समग्र शिक्षा योजना में एडिशनल क्लासरूम, पोषण योजना, KGBB, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल, विशेष करके इस प्रकार की अनेक उपक्रम को, अनेक इनिशिएटिव को लिया है, जिसमें बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ाई की काम पे लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को जॉयफुल करने के लिए, जो अभी हम लोगों ने PM श्री स्कूल की उल्लेख कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उल्लेख कर रहे थे, ये सभी इनिशिएटिव, सभी प्रयास उसी दिशा में, स्कूल में ज़्यादातर बच्चे रहें, लेकिन प्राइमरीली हर एक राज्य की अनेक अपना अपना मॉडल है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जर्जर स्कूल के भवन होने की वजह से कितनी स्कूलें मर्ज कर दी गई है, और मेरे संसदीय क्षेत्र में आवासीय स्कूलों के अंदर क्या क्या शिकायतें आई है और उनको निवारण के लिए क्या उपाय किए गए? अब आपके संसदीय क्षेत्र में क्या शिकायत हो, मंत्री को राज्य के मंत्री से पूछना। अध्यक्ष जी, आपने सही संरक्षण दिया है, लेकिन मैं एक जर्जर स्कूल के बारे में बात आपके सामने कहूं। आपने ही एक बार खुद चिंता जताई थी आपके गृह राज्य में इसकी कैसे सुधार हो। आप ही के सामने हम भारत सरकार के उच्च अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। समग्र शिक्षा के तहत उनकी जो अनुदान है, विशेषकर राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आपके निर्देश से उसको विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है। श्री राजकुमार रोत।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जिन विषय को उठाना चाह रहा था आप मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन प्रश्न के जवाब में जो आया कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी, बीमारी, बच्चों के घरेलू कार्य होने की वजह से स्कूल छोड़ा जा रहा है। मतलब ड्रॉप आउट बच्चे व बच्चे के परिवार की समस्या है, लेकिन सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भौतिक विद्यालयों के अंदर भौतिक असुविधा के कारण बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई सरकार स्वीकार करना चाह रही है? राजस्थान के अंदर झालावाड़ बड़ा हादसा हुआ, छत गिर गई, बच्चे मर गए। आज राजस्थान के अंदर हजारों स्कूलें पीएस और यूपीएस स्कूलें सीनियर में मर्ज कर दी, जो 5-5 किलोमीटर तक की दूरी, और इस वजह से आज बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो क्या सरकार भौतिक सुविधा कराने की मंशा रखती है? मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये विषय सभी के दायित्व में होती है। बच्चे स्कूल में आए, अभी जैसे आदरणीय माणिकम ठाकुर जी ने एक मॉडल बताई, इससे समाज की दायित्व होनी चाहिए बच्चे स्कूल में रहे। इसको एक कई विषय है, इसकी फिजिकल चैलेंजेस है, दूरी है, विशेष करके जो विषय उल्लेख किया गया है, गरीब तबके के घर के बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अनेक राज्यों में इसके बारे में अनेक अच्छा उपक्रम किया गया है। एक राष्ट्रीय आंदोलन में आपके माध्यम से अपील करूंगा, सभी माननीय सांसद अपने कम से कम चुनाव क्षेत्र में बार बार घूम के बच्चे स्कूल आए, इस प्रकार की दायित्व में लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 30 सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट चिंता व्यक्त की है कि देश में डेवलपमेंट कार्य के लिए नियम है, लेकिन डेमोलिशन एक्टिविटीज के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर फेंका गया मलबा, जो डेब्रीज है, PM10 प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार मैंडेटरी डेमोलिशन परमिट की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है क्या, जिसमें मलबा निस्तारण की पूर्व योजना अनिवार्य हो और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निजी बिल्डरों, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कंपलसरी किया जाएगा कि वे अपने निर्माण कार्यों में स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से अभी हाल ही में 2 रूल्स जारी किए हैं। जो सबसे पहला विषय है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का है, और हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट के कारण काफ़ी जो मलबा है वो पड़ा रहता है, उसका रीयूज भी नहीं होता है। हाल ही में इस महीने में हमारे मंत्रालय के द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स को जो है वो जारी किया गया। और जो दूसरा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी अब हमारे ड्राफ्ट रूल्स लागू होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20,000 मीटर की जो ये रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से जो कचरा होता है, या जो 100 किलो कचरा उत्पादन होता है, या 4,000 लीटर से ज़्यादा जो वाटर वेस्ट है, उनको सबको इसको रिसाइकल करके देना होगा। उसके प्रावधान मंत्रालय की वेबसाइट पे भी है, माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंपा फंड के अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन सुदूर वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रदूषित शहरों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कैंपा नियमों में संशोधन करेगी? इस राशि का एक निश्चित भाग नॉन अटेनमेंट शहरों के भीतर मियावाकी मेथड से अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आरक्षित करेगी, ताकि कंक्रीट के जंगलों के बीच में ग्रीन स्पेसेस का डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हरित आवरण को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है, और इस हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कैंपा की राशि का भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय रखा था कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में हमने नगर वन का प्रोविज़न किया है। मंत्रालय को अगर नगर वन का प्रस्ताव भेजा जाता है तो कैंपा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। इसको नमो वन के नाम से भी अब हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। देश में लगभग 300 से ज़्यादा नमो वन हमने बनाने के कार्य किए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य के और किसी भी सदस्य के, यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा
कि अपने संसदीय क्षेत्र का कोई प्रस्ताव अगर वो राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा कराएंगे तो हम सब मिलकर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे कैंपा के अंतर्गत। श्री रविंदर दत्ताराम वायकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, धूल बैठने के नाम पर हम टैंकरों से लाखों लीटर